अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग पहले की तरह ठीक होंगे। तो आज की डेट है जी 2 दिसंबर, और आज की जो वीडियो है वो है जीके नॉन स्टॉप पार्ट 2। ठीक है, 2 दिसंबर को पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा कि क्विकली इसको करूँ ताकि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय सरदार औरंगजेब फ्रॉम। सरदार औरंगजेब ने लाहौर रेजोल्यूशन को कहाँ से सपोर्ट किया था? तो इसका जवाब है केपीके से। ठीक है, क्वेश्चन 2, लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय चौधरी खलीकुज़्ज़मान फ्रॉम। चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने कहाँ से सपोर्ट किया था? तो इसका जवाब है यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, क्वेश्चन 3, लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय काजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम। काजी मोहम्मद ईसा ने सेकेंड किया था बलूचिस्तान से, और ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली पीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तहसीलदार के पेपर में था शायद। क्वेश्चन 4, लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय सर अब्दुल्ला हारून फ्रॉम। सर अब्दुल्ला हारून ने कहाँ से सेकेंड किया था? तो इसका जवाब है जी सिंध से। ठीक है, क्वेश्चन 5, लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय मौलाना जफ़र अली ख़ान फ्रॉम। तो इसका जवाब है जी पंजाब से। मौलाना जफ़र अली ख़ान ने सेकेंड किया था पंजाब से। क्वेश्चन 6, लाहौर प्रोस्ताब इन बंगाली इज़ अनदर नेम ऑफ। ये लाहौर प्रोस्ताब जो है बंगाली टर्म है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो जवाब है इसका लाहौर रेजोल्यूशन। करारदाद लाहौर को बंगाली में लाहौर प्रोस्ताब कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू मीन बाय कुल्तुर कैंप। ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या है? तो इसका जवाब है जी कुल्तुर कैंप वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ प्रूशिया led by Otto von Bismarck and Roman Catholic Church between 1872 and 1878. Main issue was clerical control of education and ecclesiastical appointments. तो ये जो कुल्तुर कौंफ है ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट था किनके दरमियान? ऑटो वन बिस्मार्क और रोमन कैथोलिक चर्च के दरमियान। और इस इशू में दो इशू थे, एक क्लैरिकल कंट्रोल का था और दूसरा जो चर्च का कंट्रोल था उसके बारे में था। ठीक है, तो उसे कहते हैं ये कुल्तुर कैंप। क्वेश्चन 8, द वेलकम एड्रेस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन वाज मेड बाय एज द चेयरमैन ऑफ द लोकल रिसेप्शन कमेटी। तो लाहौर रेजोल्यूशन का जो वेलकम एड्रेस था, जो जहाँ पे जिसने खुशामदीद कहा था, तो वो कौन थे? तो जवाब है इसका सर शाहनवाज खान ऑफ ममडोट। ठीक है, तो ये रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन थे। क्वेश्चन 9, फाउंडर ऑफ सिंध इत्तेहाद पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध वाज असैसिनेटेड इन 1943। हु वाज ही? अच्छा, ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध थे 1943 में इनको कत्ल कर दिया गया था। ये सिंध इत्तेहाद पार्टी के फाउंडर भी थे। इनका नाम क्या था? तो इसका जवाब है जी अला बख्श सुमरो। ठीक है, अला बख्श सुमरो जो थे ये सिंध के सीएम थे जो 1943 में असैसिनेट कर दिए गए थे। क्वेश्चन 10, हु प्रेजेंटेड रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इन सिंध असम्बली इन 1943। सिंध असम्बली में पाकिस्तान के हक में करारदाद किसने पास करवाई थी? तो जवाब है इसका गुलाम मुर्तज़ा सैयद 1943 में। जीएम सैयद भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 11, विच इम्पोर्टेंट इवेंट हैपेंड ऑन 20 दिसंबर 1971। 20 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? तो जवाब है इसका याह्या खान रिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि 16 दिसंबर को जो है वो बांग्लादेश वाला वाक़या हो चुका था, तो 4 दिन के बाद याह्या खान ने रिज़ाइन कर दिया था। क्वेश्चन 12, द मॉनेटरी करेंसी ऑफ ग्रीस इज़ कॉल्ड डैश प्रायर जनवरी 1 2002। जो ग्रीस की मॉनेटरी करेंसी थी जब यूरो जोन में इंटर हुए उससे पहले, तो उसको क्या कहते थे? तो इसका जवाब है ड्राक्मा। ठीक है, यूरो जोन में इंटर होने से पहले ग्रीस की करेंसी का नाम था ड्रैक्मा। ओके, क्वेश्चन 13, कुरोशियो करंट इज़ अ टाइप ऑफ करंट। ये जो कुरोशियो करंट है ये किस किस्म का करंट है? तो इसका जवाब है ए वार्म करंट। ठीक है, ये एक गर्म हवा को कहते हैं कुरोशियो करंट। क्वेश्चन 14, डैरन सैमी प्रीवियसली द बॉसिजोर क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन। डैरन सैमी क्रिकेट ग्राउंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो जवाब है इसका जी सेंट लूसिया में। ठीक है, क्वेश्चन 15, फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट डिस्कवर्ड इंसुलिन इन। फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने डिस्कवर की थी इंसुलिन किस साल में? तो जवाब है 1921 में।
क्वेश्चन 16, हु इज़ वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान? वर्ल्ड बैंक का जो पाकिस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर है वो कौन है? तो इसका जवाब है जी नाजिब बिन हसैन, और ये किस कंट्री से है? अल्जीरिया से। ठीक है, नाजिब बिन हसैन है इनका नाम, और अल्जीरिया से हैं ये। क्वेश्चन 17, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा सिंस 3 मई 2021? नासा का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? तो इसका जवाब है बिल नेल्सन। ठीक है, और जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर की टर्म होती है वो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के मुताबिक होती है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक होती है। ठीक है। क्वेश्चन 18, रावी इन वेदास और ओल्ड नेम ऑफ रावी इज? रावी का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो इसका जवाब है जी इरावाती या इरावाती। ठीक है। क्वेश्चन 19, सोस्ट ड्राई पोर्ट इज लोकेटेड इन? सोस्ट जो ड्राई पोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जवाब है जी गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन 20, हवेलियाँ ड्राई पोर्ट एंड अज़ाखेल ड्राई पोर्ट इज़ लोकेटेड इन? ये दो अहम ड्राई पोर्ट हैं पाकिस्तान के, हवेलियाँ और अज़ाखेल। तो ये किस सूबे में है? जवाब है इसका केपी के। ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन है हमारा 21। ठीक है, होरगास ड्राई पोर्ट इज़ बिकमिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई पोर्ट सून, इट कनेक्ट विच कंट्रीज वाया रेल? ये एक ड्राई पोर्ट है, इसका नाम है खुरगास, और ये बहुत जल्द दुनिया का नंबर 1 ड्राई पोर्ट बनने वाला है। ये किन दो ममालिक को रेल के ज़रिए कनेक्ट करता है? तो इसका जवाब है जनाब चाइना एंड काज़किस्तान। ठीक है, चाइना और काज़किस्तान के दरमियान मौजूद है खुरगास ड्राई पोर्ट। ठीक है, 65% चाइनीज़ है और 35% काज़किस्तान का है। क्वेश्चन 22, फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री डिड बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस इन 1830? बेल्जियम ने किस यूरोपियन कंट्री से आज़ादी हासिल की थी? तो इसका जवाब है नेदरलैंड से। ठीक है, डच। बेल्जियम डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नेदरलैंड्स एंड इट वाज recognized in 1831 as a separate nation. For several years the Greeks had been fighting for their independence from Ottoman Empire, and in 1832 the European powers recognized Greece as an independent sovereign state. तो बेल्जियम ने नेदरलैंड से हासिल की थी आज़ादी अपनी। क्वेश्चन 23, व्हाट अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म इज द चीफ एनिमी ऑफ द सोसाइटी? कम्युनिज्म के तहत के मुताबिक जो सोसाइटी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो इसका जवाब है अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म कैपिटलिस्ट क्लास इज़ द चीफ एनिमी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका वो सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको पता है दुनिया में दो ही बड़े सिस्टम हैं, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। ठीक है। क्वेश्चन 24, हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी का पहला चांसलर कौन था? तो इसका जवाब है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, हाँ जी। द ऑफिस वाज क्रिएटेड इन द नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1867 व्हेन ऑटो वॉन बिस्मार्क बिकेम द फर्स्ट चांसलर। ऑफिस 1867 में क्रिएट कर दिया गया था और ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था वो पहला चांसलर बना था तब। क्वेश्चन 25, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्टिल पेट्रोलियम? दुनिया में सबसे पहले पेट्रोलियम को डिस्टिल किसने किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? तो इसका जवाब है जी बेंजामिन सिलीमैन। ठीक है, बेंजामिन सिलीमैन ने किया था। आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पता है, ये एक कंटेनर होता है, इसमें ये रॉ मटेरियल जो होता है वो आता है। ठीक है, और उसमें से 5-6 ओपनिंग्स होती हैं। जो हॉटेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे की तरफ जाता है, लाइक ये बाइट्यूमेन निकलती है, और इसके यूजेस जो हैं वो ये हैं कि बाइट्यूमेन जो है वो रोड्स में इस्तेमाल होती है। उसके बाद हैवी फ्यूल निकलता है जो शिप्स और पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो कूल होता है वो डीजल बनता है। ठीक है, और कार्स और ट्रेन में इस्तेमाल होता है। उसके बाद कैरोसिन निकलती है जो कि एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। उसके बाद पेट्रोल आता है जो गाड़ियों में और बाइक्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ऊपर से जो कूल निकल रही है वो गैस है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, इसमें वो ये है कि जी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और वैली वोलेटाइल होते हैं, फ्लोज ईजीली एंड इग्नाइट्स ईजीली। ठीक है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दे आर नॉट वेरी वोलेटाइल, दे डज नॉट फ्लो ईजिली एंड दे डू नॉट इग्नाइट ईजिली एज वेल। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो थी वो बेंजामिन सिलीमैन ने की थी सबसे पहले। इन 1854 बेंजामिन सिलीमैन जूनियर बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्रैक्शनेट पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशन। 1854 का ये वाक़या है। ठीक है। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिगार्डेड एज द होम ऑफ फैबियन सोशलिज्म?
फैबियन सोशलिज्म का घर किस मुल्क को कहा जाता है? तो इसका जवाब है जी इंग्लैंड को, ठीक है। फैबियन सोशलिज्म होता क्या है? द फैबियन सोसाइटी वाज सोशलिस्ट दैट वाज फाउंडेड इन 1884। द सोसाइटी वाज established with its aim of establishing democratic socialist state in Great Britain। ये एक सोसाइटी बनी थी ग्रेट ब्रिटेन में जो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बने ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इससे कहा जाता है जी फैबियन सोसाइटी या फैबियन सोशलिज्म। क्वेश्चन 27, हु वाज नाउन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस? रिनेसेंस का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? रिनेसेंस जो इनलाइटनमेंट स्टार्ट हुई थी यूरोप में, तो इसका जवाब है जी जेफरी चॉसर को, ठीक है। इंग्लिश पोइट था, रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। इसकी जो सबसे फेमस बुक है वो ये वाली है, कैंटरबरी टेल्स। Edward Albert calls him the earliest of the great moderns. Chaucer stands at the end of Middle Ages and beginning of the modern age. He has been called the morning star of the Renaissance, ठीक है। His poetry reflects the medieval spirit. It also reflects the Italian Renaissance, ठीक है। Renaissance जो थी वो इटली से स्टार्ट हुई थी, आपने ये भी याद रखना, ये भी एक MCQs है, ओके। Question 28, which philosopher said about the Holy Roman Empire that it is neither holy नॉर रोमन नॉर एम्पायर? किस मतलब फ़िलासफ़र ने कहा था कि ना जो है रोमन एम्पायर हॉली है, ना ये रोमन है और ना एम्पायर है? तो इसका जवाब है जी वोल्टेयर, ठीक है। वोल्टेयर ने कहा था। वोल्टेयर कौन था जनाब? वोल्टेयर वाज वंस आस्क्ड व्हाट ही थॉट अबाउट द होली रोमन एम्पायर। उससे एक मरतबा पूछा गया था कि आप रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर के बारे में क्या सोचते हैं। देन ही रिप्लाइड इट इज़ नीदर होली नॉर रोमन नॉर एम्पायर, ठीक है। क्वेश्चन 28, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ वोल्टेयर? वोल्टेयर का रियल नेम क्या था? तो इसका जवाब है जी फ्रैंकोइस मैरी अराउट, ओके, नाउन एज वोल्टेयर, वाज अ राइटर, फिलोसोफर, पोएट, ड्रामेटिस्ट, हिस्टोरियन एंड पोलेमिसिस्ट ऑफ द फ्रेंच इनलाइटनमेंट। ये फ्रेंच था, ठीक है। इसका जो रियल नेम था वो था फ्रैंकोइस मैरी अराउट, ओके। और ये फेमस किस चीज़ से था? वोल्टेयर के नाम से। क्वेश्चन 29, दी वेलिंग वाल इज सिचुएटेड इन? वेलिंग वाल जो है रोने वाली दीवार या गिरिया की दीवार, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जवाब है जेरूसलम, ठीक है। और यहाँ पे जो ज्यूज़ हैं वो वेलिंग करते हैं, ये उनका रिलीजियस है, ट्रेडिशन है उनकी। द वेलिंग वाल जेरूसलम इज़ द होली साइट ऑफ ज्यूज़। इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम अरबिक टर्म अल मबका विच मीन्स प्लेस ऑफ वीपिंग, ठीक है। इसका मतलब है जी प्लेस ऑफ वीपिंग, रोने की जगह। और ये वाली दीवार जो है ये वेलिंग वाल कहलाती है, इसराइल जेरूसलम में है। क्वेश्चन 30, इन विच ईयर द बैटल ऑफ द हाइडस पास वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस? बैटल ऑफ हाइडस पास जो था वो अलेक्जेंडर और पोरस के दरमियान किस साल में लड़ा गया? तो जवाब है जी 326 BC, ओके। Battle of Hydas Pass was fought in 326 BC between Alexander Great, king of and Porus of the Porva kingdom on the banks of river Jhelum, known to the Greeks as Hydas Pass। अच्छा, जेलम को जो यूनानी थे वो हाइडस पास कहते थे, ठीक है। मतलब हाइडस पास जो है ये जेलम है, ओके। इन द पंजाब रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आजकल जो पाकिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पे लड़ा गया था बैटल ऑफ हाइडस पास इन 326 BC। क्वेश्चन 31, विच फारो बिल्ड द लार्जेस्ट पिरामिड नाउन एज ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा? ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो है पर्सनली मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ और मुझे देखना है, क्यूरियोसिटी है क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद है। ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो है ये किसने बनाया था? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, तो इसका जवाब है जी खुफू ने, ठीक है। खुफू प्रिंस था, उसने बनाया था। Egyptologists believe the pyramid was built as a tomb of the 4th dynasty Egyptian pharaoh Khufu, ठीक है, and was constructed over a 20-year period। 20 साल का अरसा लगा था इसे बनाने में। Khufu's vizier Himenu, also called Himan, is believed by some to be the architect of the Great Pyramid। जो खुफू का एक वज़ीर था उसका नाम था हिमू, वो आर्किटेक्ट था इस ग्रेट पिरामिड का, ठीक है। 20 साल लग गए थे इसको बनाने में। क्वेश्चन 32, ईस्ट तैमूर इन इंडोनेशियन आर्चिपेलागो वाज द फॉर्मर कॉलोनी ऑफ? ईस्ट तैमूर जो थी ये फॉर्मर कॉलोनी थी किसकी? तो इसका जवाब है जी पोर्चुगीज़ की, ठीक है, पुर्तगालियों की थी। द फॉर्मर डच कॉलोनी इमर्ज्ड एज द इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इन 1950s।
while the East Timor remained under Portuguese control until 1975. While 90% of Indonesians are Muslim, the East Timor are primarily Roman Catholic, a result of Portuguese influence. 90% जो इंडोनेशियंस हैं वो तो मुसलमान हैं, लेकिन जो ईस्ट तमूर है ये पोर्चुगीज़ के अंडर रहा, तो ये रोमन कैथलिक हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है। Question 33. In which country the head of the state gets its office by the law of hereditary succession? किस मुल्क में जो मुल्क का सरबराह है या उसका वो हेड है उसको विरासती तौर पे जो है वो ऑफिस मिलता है? तो इसका जवाब है जी जापान। जापान में एक विरासती सिस्टम चलता है, ठीक है, तो उनको ऑफिस जो है वो उनकी हेरिडिटरी सिस्टम से मिलता है। द एम्परर ऑफ जापान इज़ द हेड ऑफ द इम्पीरियल फैमिली एंड द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जापान। तो जो एम्परर होता है वो इम्पीरियल फैमिली का भी हेड है और स्टेट ऑफ जापान का भी हेड है। अंडर द 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ही इज़ डिफाइंड एज द सिंबल ऑफ द स्टेट and the unity of people. Historically, he was the highest authority of the Shinto religion. ठीक है। Question 34. Who said Spanish ulcer was the cause of my ruin? Spanish ulcer मेरी तबाही का सबब बना, ये किसने कहा था? तो इसका जवाब है जी नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन said Spanish ulcer was the cause of my ruin. तो उसने ये कहा क्यों था? क्योंकि the continental system was established by Napoleon in order to destroy Britain. नेपोलियन जो था वो फ्रेंच था और वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम उसने बनाया था बरतानिया को तबाह करने के लिए। तो टू गेट द अदर कंट्रीज़ लाइक रशिया, स्पेन एंड पुर्तगाल आल्सो टू फॉलो दिस सिस्टम ही हैड टू इन्वेट दैम टू स्टॉप द ट्रेड बिटवीन दैम एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो उन 3 कंट्रीज़ को, रशिया, स्पेन और पुर्तगाल को अपने साथ मिलाने के लिए उसको उनमें हमला करना पड़ा ताकि वो उसके साथ मिल जाएं और बरतानिया और इन कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड थी वो ख़त्म हो, ताकि बरतानिया की जो बैकबोन ट्रेड थी वो टूटे। His main goal was to invade Spain and get more territory for himself. उसका मकसद स्पेन में इंटर होना था और अपने लिए इलाका हासिल करना था, ठीक है। स्पेन के जो रॉल्स थे वो करप्ट थे और अपने टाइम में वो ज़्यादा मशहूर भी नहीं थे। तो नेपोलियन तवक्को कर रहा था कि वो लोग उसके साथ मिल जाएंगे, लेकिन नेपोलियन जैसे ही इंटर हुआ स्पेन में तो वहाँ के लोगों ने उसके ख़िलाफ़ मतलब उसको सपोर्ट कोई ना किया और सामने से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अटैक की सूरत में। तो इस वजह से नेपोलियन ने कहा था कि स्पेनिश अल्सर वाज द कॉज ऑफ माय रूइन, क्योंकि वो जो तवक्को कर रहा था कि स्पेन मेरे साथ मिल के बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ेगा, तो स्पेन ने सामने से रिस्पॉन्स जो किया था वो ऐसा नहीं था। ओके। क्वेश्चन 35. द कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बार्ले प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोड्यूसिंग कंट्री है बार्ले, वो कौन सा है? तो इसका जवाब है जी रशिया। ओके। और जो टॉप 5 कंट्रीज़ है उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड टर्की आ रहा है, ठीक है। दे अकाउंट फॉर 57% ऑफ द वर्ल्ड बार्ले प्रोडक्शन। ओके। सबसे ज़्यादा जो है वो रशिया पैदा कर रहा है बार्ले। क्वेश्चन 36. हु वाज द कमांडर ऑफ 7th कोलिशन आर्मी दैट डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू? 7th कोलिशन आर्मी का जो कमांडर था वो कौन था जिसने नेपोलियन को वाटरलू के मकाम पर शिकस्त दी थी? तो इसका जवाब है जी आर्थर वेलेस्ली। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। द कोलिशन अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश फील्ड मार्शल आर्थर वेलेस्ली, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट इंपीरियल फ्रेंच आर्मी एट द बैटल ऑफ वाटरलू, बेल्जियम। बैटल ऑफ वाटरलू जो था वो कहाँ पे लड़ा गया था? ये भी एक अहम क्वेश्चन है और ये लड़ा गया था जनाब बेल्जियम में, ठीक है। ये भी MCQs है, इसमें 3 MCQs हो गए। क्वेश्चन 37. रनोलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? ये जो रनोलिया है ये किस सूबे में है पाकिस्तान का हाइड्रो प्रोजेक्ट? तो इसका जवाब है जी कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है और जो सूबा है वो है KPK, ठीक है। रनोलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड है कोहिस्तान KPK में, ठीक है। क्वेश्चन 38. गंधारा वैली सिटी लार्जेस्ट रेजिडेंट प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ड इन विच प्रोविंस? गंधारा वैली सिटी एक सबसे बड़ा रेजिडेंट प्रोजेक्ट है जो कि एक सोसाइटी बन रही है, बहुत बड़ा शहर बन रहा है, शहर के अंदर शहर बन रहा है। तो ये कौन सा प्रोविंस है जो ये प्रोजेक्ट चला रहा है? तो इसका जवाब है जी खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, KPK। क्वेश्चन 39. सोडा डैम इज़ बीइंग बिल्ड इन विच प्रोविंस? सोडा डैम जो है ये किस इलाके में या किस सूबे में बन रहा है? तो इसका जवाब है जी DG खान, पंजाब। ओके। इसका नाम है जी सोडा डैम। सोडा डैम पंजाबी में कहते हैं नैरो को, ठीक है। जो तंग जगह हो उसे पंजाबी में कहते हैं सोडा, तो ये वर्ड उससे लिया गया है, नैरो। इन दी कोहे सुलेमान एरिया, ये कोहे सुलेमान एरिया है और ये अपने जो CM साहब हैं बुज़दार, उनका अपना इलाका है DG खान, तो ये वहाँ पे बन रहा है।
क्वेश्चन 40, डॉक्टर हेनरी किसिंजर मेड हिज सीक्रेट जर्नी टू चाइना इन। डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो उनके स्टेट सेक्रेटरी थे यूएसए के, उन्होंने सीक्रेट दौरा किया था चाइना का, कब? साल था 1971। ठीक है। क्वेश्चन 41, डॉक्टर हेनरी किसिंजर फ्लू टू बीजिंग चाइना फ्रॉम। डॉक्टर हेनरी किसिंजर जब चाइना का सीक्रेट दौरा कर रहे थे तो वो बीजिंग किस मुल्क से गए थे? तो इसका जवाब है जी इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक है। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान से फ्लाई करके बीजिंग गए थे। क्वेश्चन 42, डॉक्टर हेनरी किसिंजर सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद विच यूएस प्रेसिडेंट। बहुत अहम क्वेश्चन है। डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने यूएस के किस प्रेसिडेंट के साथ एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम किया था? तो इसका जवाब है जी रिचर्ड निक्सन। ठीक है। क्वेश्चन 43, रावी अर्बन डेवलपमेंट और रूडा वाज क्रिएटेड इन। रावी अर्बन डेवलपमेंट जो है या रूडा, ये किस साल में बनी थी? तो जवाब है इसका 2020 में। क्वेश्चन 44, द चेयरमैन ऑफ रूडा। आज जो डेट है वो 1 दिसंबर 2021 है। ठीक है। तो इसमें जो चेयरमैन ऑफ रूडा है वो अभी सलमान शाह है, और जो पहले चेयरमैन ऑफ रूडा थे वो थे राशिद अजीज़। ठीक है। अभी साल में शायद चेंज हुए हैं और ये दूसरे चेयरमैन हैं, सलमान शाह। क्वेश्चन 45, द फर्स्ट एवर ट्वीट वाज। जो सबसे पहली ट्वीट की गई थी वो क्या थी? जवाब है जी जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। ये ट्विटर के स्पेलिंग उसने तेज़ी में लिखे थे, जो सेटअप कर रहा था। ट्विटर का जो ओनर है, सीईओ है, ठीक है, तो उसने ये ट्वीट की थी सबसे पहले, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। क्वेश्चन 46, द फर्स्ट एवर ट्वीट वाज मेड बाय जैक डॉर्सी ऑन। जैक डॉर्सी जो है ये सीईओ है, यही ओनर है, यही फाउंडर है किसका? ट्विटर का। जैक इसका नाम है। तो इसने पहली ट्वीट कब की थी? जवाब है इसका 21 मार्च 2006 को इसने कहा था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। क्वेश्चन 47, हु वाज द अदर पर्सन हु स्पोक टू द व्यूअर्स अलोंग तारिक अजीज टू द ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर ट्रांसमिशन ऑफ पीटीवी इन 1964। पीटीवी की जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे बंदा नजर आया था वो था तारिक अजीज। उनके साथ भी एक और शख्स था, वो कौन था? तो जवाब है इसका कंवल नसीर। ठीक है। कंवल नसीर जो थी वो भी, ये भी न्यूज़ कास्टर रही हैं, ये तारिक अजीज के साथ थी। क्वेश्चन 48, इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड पाकाल दुल एंड लोअर कलनाई डैम ऑन रिवर। इंडिया जो है वो डैम्स बना रहा है दो, पाकाल दुल और लोअर कलनाई। ये किस दरिया पे बना रहा है? तो इसका जवाब है जी चनाब रिवर पे। ठीक है। पाकिस्तान ने ये मामला उठाया है उनके साथ, देखें क्या बनता है। चनाब रिवर पे ये दो दरिया बन रहे हैं। क्वेश्चन 49, द रिटेलिंग एजेंट आइकिया इज़ अ फर्म फ्रॉम। आइकिया एक बहुत बड़ी रिटेलिंग जियांट है, मतलब ये फर्नीचर वगैरह बनाती है और होममेड चीज़ें जो बाकी हैं वो भी ये बनाती है। दुनिया की बहुत बड़ी एक कंपनी है। तो इसको, ये किस कंट्री से है? इसका जवाब है जी स्वीडन। ठीक है। आइकिया जो है ये स्वीडन से बिलोंग करती है। क्वेश्चन 50, द फर्स्ट पंजाबी फिल्म शॉट इन लाहौर वाज। पहली पंजाबी फिल्म जो लाहौर में शॉट हुई थी, शूट हुई थी, यहाँ पे डबल हो आएगा, तो वो कौन सी थी? जवाब है इसका जनाब गुल बकावली। गुल बकावली। क्वेश्चन 51, मोहम्मद डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन। मोहम्मद डैम जो है ये किस दरिया पे बन रहा है? तो इसका जवाब है जी सवात रिवर। सवात रिवर पे बन रहा है मोहम्मद डैम। क्वेश्चन 52, पाकिस्तान लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ तरबेला डैम इन 1960s इज़। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अब, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1960s के बाद, वो कौन सा है? तो इसका जवाब है मोहम्मद डैम ऑन सवात रिवर। ठीक है। मोहम्मद डैम ऑन सवात रिवर। क्वेश्चन 53, इसराइली पार्लियामेंट नेसेट हैज़ हाउ मैनी सीट्स। इसराइल का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट, और इसमें कितनी सीट्स हैं? तो जवाब है इसका 120। नेसेट में 120 सीट्स हैं। क्वेश्चन 54, PAF वार कॉलेज इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो वार कॉलेज इंस्टीट्यूट है वो किस शहर में है? तो जवाब है इसका कराची। क्वेश्चन 55, द फर्स्ट वुमेन ब्रॉडकास्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान की पहली जो वीमेन ब्रॉडकास्टर थी वो कौन थी? तो इसका जवाब है जी मोहिनी हमीद। ठीक है। मोहिनी हमीद जो थी ये पाकिस्तान की पहली ब्रॉडकास्टर वीमेन थी। क्वेश्चन 56, व्हाट वाज द नेम ऑफ कंवल नसीर्स मदर। कंवल नसीर जो तारिक अजीज़ के साथ पहले दिन ट्रांसमिशन ऑफ पीटीवी जब स्टार्ट हुई है उस पर आई थी,
तो उनकी वालदा का क्या नाम था? तो जवाब है इसका मोहिनी हमीद। और ये मोहिनी हमीद जो हैं, ये अभी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान की पहली फीमेल ब्रॉडकास्टर थी। ठीक है। क्वेश्चन 57, द एनिमल दैट हैज़ 32 ब्रेन्स। कोई ऐसा एनिमल जिसके 32 दिमाग हैं। वैसे तो आजकल एक भी लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो 32 कहाँ से आ गए हैं? तो इसका जवाब है जी लीच। ठीक है, लीच के 32 ब्रेन्स होते हैं। क्वेश्चन 58, द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द साउंड बैरियर वाज। साउंड बैरियर को ब्रेक करने वाला पहला शख्स जो था वो कौन था? तो इसका जवाब है जी कैप्टन चक ई यीगर। ये यूएस एयरफोर्स का बंदा था। ठीक है, यूएस एयरफोर्स कैप्टन चक ई यीगर बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। Yeager, born in Miria, West Virginia in 1923, was a combat fighter during World War II and flew 64 missions over Europe. तो चक ई ईगर यूएस एयरफोर्स का कैप्टन था। इसने जनाब सबसे पहले साउंड बैरियर क्रॉस किया था। साउंड बैरियर का मतलब क्या है कि आप जहाज़ को स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ उड़ाएंगे। द स्पीड ऑफ साउंड वेव रेफर्स टू हाउ फास्ट अ साउंड वेव इज पास फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल थ्रू अ मीडियम। At 20 degrees, the speed of sound in the air is about 343 meters per second or 1 kilometer in 2.9 second or 1 mile in 4.7 seconds. तो आपको छोटी सी मिसाल से समझा देते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है? 343 मीटर्स पर सेकंड और 1 किलोमीटर इन 2.9 सेकंड। मतलब इतनी तेज़ होती है स्पीड ऑफ साउंड कि आप 2.9 सेकंड्स में 1 किलोमीटर कवर कर जाते हैं। तो चक ई यीगर ने 2.9 सेकंड्स में ये 1 किलोमीटर कवर किया होना है। इस वजह से इन्होंने ये वाला जो टाइटल है इनको मिला है। क्वेश्चन 59, अकॉर्डिंग टू अपोलो एस्ट्रोनॉट्स मून स्मेल्स लाइक। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक जो मून का एटमॉस्फेयर है उसकी स्मेल कैसी है? तो इसका जवाब है जी बर्नट गन पाउडर। उनके मुताबिक जो था वो बर्नट गन पाउडर, जैसे मतलब बंदूक का जो मिसाला होता है वो जो जला हुआ होता है, उसके जैसी स्मेल है मून की। ठीक है, मून स्मेल्स लाइक बर्नट गन पाउडर। क्वेश्चन 60, द गैप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर कॉल्ड। नर्व सेल्स के दरमियान जो गैप्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है जी साइनेप्सिस। क्वेश्चन 61, साइंटिफिक टर्म फॉर पीलिंग स्किन इज। पीलिंग स्किन जो ये आपको पिक्चर में भी शो हो रही है, जो जिल्द के ऊपर से स्किन थोड़ी थोड़ी फट जाती है, तो इसे साइंटिफिकली क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है डेस्क्वेमेशन। ठीक है, ये स्किन जो है डेस्क्वेमेट कर रही है, डेस्क्वेमेशन कहते हैं इसे पीलिंग स्किन को। पीलिंग वैसे छीलने को कहते हैं या ऊपर वाली जिल्द के उतरने को कहते हैं। क्वेश्चन 62, मेडिकल टर्म फॉर बैड ब्रीथ इज। बुरी ब्रीथ या जो बदबूदार हवा, मतलब बदबूदार जो किसी का मुंह है, उससे क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? तो इसका जवाब है जी हेलिटोसिस। ठीक है, बदबूदार सांस या बैड ब्रीथ, हेलिटोसिस। क्वेश्चन 63, द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज इट टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी जो इसे अलाउ करती है कि ये पानी के ऊपर तैर सके, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है जी ब्योंसी। ओके, ब्योंसी कहते हैं उसे। क्वेश्चन 64, फिन्स ऑन द बैक ऑफ द फिश डॉल्फिन्स एंड वेल्स इज कॉल्ड। जो डॉल्फिन्स और वेल्स के फिन्स बैक पे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जवाब है इसका डोर्सल फिन। बैक पे जो होते हैं, ये देखें ना, ये वाला बैक पे है, ये दोनों ऊपर की तरफ है उसकी, और ऊपर उसकी बैक है, तो इसको डोर्सल फिन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 65, अ साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। एक साइंटिस्ट जो स्टडी ऑफ सेल्स में स्पेशलाइज करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है जी साइटोलॉजिस्ट। ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 66, द फ्लैप ऑन योर विंड पाइप दैट हेल्प्स कीप आउट फूड पार्टिकल्स व्हाइल यू आर स्वॉल्विंग इज कॉल्ड। अच्छा, जो फ्लैप है आपके विंड पाइप पे, विंड पाइप मतलब आपकी जो हवा का पाइप है, तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो उसको क्लोज रखता है ताकि उसमें कोई ज़रात ना चले जाए, तो उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब है एपीग्लॉटिस। ये उसकी एपीग्लॉटिस की जनाब वो बता रहा है। यहाँ पे विंड पाइप होता है जी, और वो उसके ऊपर एपीग्लॉटिस जो है वो फ्लैप कवर करता है उसको, ताकि आपका जो खाने के ज़रात है उसमें ना चले जाएँ। क्वेश्चन 67, द रेयरेस्ट ब्लड टाइप है। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा नायाब ब्लड टाइप है वो कौन सा है? तो जवाब है ए बी नेगेटिव। ठीक है, ए बी नेगेटिव जो है ये रेयरेस्ट ब्लड टाइप है। क्वेश्चन 68, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नाउन एज मैंडिबल। ह्यूमन बॉडी का कौन सा हिस्सा जो है वो मैंडिबल कहलाता है? तो इसका जवाब है
लोअर जॉ बोन, नीचे का जबड़े वाला हिस्सा है उसे कहते हैं मैंडिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है हिस्सा नीचे वाला जिसमें थोड़ी भी आती है, ये वाला हिस्सा जो है जबड़े का, दांत जिसमें होते हैं, इसे कहते हैं मैंडिबल। ठीक है जी। क्वेश्चन 69, हैंसेंस डिजीज इज कॉमनली नाउन एज, हैंसेंस जो डिजीज है इसको कॉमनली क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है जी लेप्रोसी। ठीक है। क्वेश्चन 70, द क्रिकेट क्लब दैट प्लेज एट द ओवल इज, ओवल क्रिकेट ग्राउंड पे पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा मैचेस होते हैं, इसकी निशानी ये है, इसके साथ ये बड़ा सा जंगला सा बना हुआ है और ये इंग्लैंड में है। तो इस पे कौन सा क्रिकेट क्लब खेल रहा है? तो जवाब है इसका द ओवल हैज़ बीन द होम ग्राउंड फॉर सरी काउंटी क्रिकेट क्लब सिंस इट वाज ओपनड इन 1845। माय गॉड, 1845 में ओवल क्रिकेट ग्राउंड ओपन हुआ था और तब ही से इस पे सरी क्रिकेट क्लब जो है, सरी काउंटी क्रिकेट क्लब, वो खेल रहा है और ये उन्हीं का होम ग्राउंड है। ठीक है। क्वेश्चन 71, द रोड्स स्कॉलरशिप वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन, रोड्स स्कॉलरशिप जो थी वो सबसे पहले कहाँ किस साल अवार्ड की गई? तो जवाब है इसका 1902 में। 72, द रोड्स स्कॉलरशिप अलाउज आउटस्टैंडिंग यंग पीपल टू स्टडी एट, रोड स्कॉलरशिप जो 1902 में सबसे पहले दी गई थी, ये आउटस्टैंडिंग यंग पीपल को अलाउ करती है कि वो कहाँ पे स्टडी कर सकें? जवाब है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है। तो रोड स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्टली अटैच है किससे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, और सबसे पहले कब दी गई थी? 1902 में। क्वेश्चन 73, यूरी गगैरिन्स लेजेंडरी 108-minute फ्लाइट मेड ऑन अप्रैल 12, 1961 वाज मेड ऑन विच स्पेसक्राफ्ट, यूरी गगैरिन जो 108 मिनट उसकी स्पेस फ्लाइट का टाइम था, 12 अप्रैल 1961 को गया था, किस स्पेसक्राफ्ट पे गया था? तो इसका जवाब है जी वॉस्टॉक पे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई मरतबा रिपीट हो चुका है, वॉस्टॉक था स्पेसक्राफ्ट। क्वेश्चन 74, द स्पोर्ट दैट इन्वॉल्व्स टक्स एंड पाइक्स इज, टक्स एंड पाइक्स जो हैं वो किस स्पोर्ट्स में होते हैं? तो इसका जवाब है जी डाइविंग। जो डाइविंग है मतलब उसमें टक्स एंड पाइक्स होते हैं, ये सारी सिंबल्स हैं जिम्नास्टिक्स में। ये टक का सिंबल है, स्ट्रैडल, पाइक, स्पिट, स्ट्रेट स्टैंड, उसके बाद हैंड स्टैंड, लंज, आर्क, हालो, ब्रिज, ये सारे जो हैं ये जिम्नास्टिक्स के मतलब ट्रिक्स हैं और इसका पार्ट है, डाइविंग का पार्ट भी है ये। ठीक है। क्वेश्चन 75, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्वीन ऑफ मुगल एम्पायर अकबर मरियम उज़ ज़मानी वाज मदर ऑफ, अकबर बादशाह की जो प्रिंसेस थी उसका नाम था मरियम उज़ ज़मानी और ये किसकी वालदा थी? तो इसका जवाब है एम्परर जहांगीर। ठीक है। जहांगीर की वालदा थी मरियम उज़ ज़मानी। क्वेश्चन 76, प्रिंस फिलिप हु डाइड ऑन 9 अप्रैल 2021 वाज फॉर्मर कमांडर ऑफ, प्रिंस फिलिप जो क्वीन एलिजाबेथ टू का शोहर था वो 9 अप्रैल 2021 को उसकी डेथ हुई है, तो ये किस चीज़ का कमांडर था? तो जवाब है रॉयल ब्रिटिश नेवी। ठीक है। रॉयल जो शाही नेवी है बरतानिया की, उसका कमांडर था। क्वेश्चन 77, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर फताओ बेनसौदा बिलोंग्स टू, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसे आईसीसी भी कहते हैं, ठीक है, इसका जो प्रोसिक्यूटर है फताओ बेनसौदा वो कहाँ से है? तो जवाब है इसका गैम्बिया। ठीक है। और गैम्बिया का कैपिटल भी आपको बता देता हूँ, गैम्बिया का कैपिटल है जनाब बोंजोल, BONJUL। ठीक है। क्वेश्चन 78, प्रिंस फिलिप मैरिड क्वीन एलिजाबेथ टू इन वेस्ट मिनिस्टर एबे लंदन इन, प्रिंस फिलिप जो रिसेंटली डाइड हुए हैं उनकी शादी हुई थी क्वीन एलिजाबेथ टू से किस साल में? जवाब है जी 1947, जिस साल पाकिस्तान बना उसी साल प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ टू की शादी हुई थी। क्वेश्चन 79, करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंसेस, अभी जो 1 दिसंबर 2021 को गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान है वो है जनाब जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई। ठीक है। क्वेश्चन 80, द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच द मेन ड्रॉ ऑफ ग्रैंड स्लैम थ्रू क्वालिफाइंग मैचेस वाज, पाकिस्तान का पहला कौन सा ऐसा शख्स था जो ग्रैंड स्लैम टेनिस के क्वालिफाइंग राउंड्स में पहुंचा था ड्रॉ में? उसका नाम था ख्वाजा सईद हई। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी नंबर 1 टेनिस प्लेयर, वो पाकिस्तान का नंबर 1 टेनिस प्लेयर था, एंड द फर्स्ट पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर टू रीच द मेन ड्रॉ ऑफ अ ग्रैंड स्लैम, और ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाला भी पहला पाकिस्तानी था थ्रू क्वालिफाइंग मैचेस। ही फीचर्ड इन द मेन ड्रॉ ऑफ द विंबलडन चैंपियनशिप इन 1955 एंड 1956। 1956 और 1955 में उसने मेन ड्रॉ में अपनी जगह बनाई थी लेकिन क्वालिफाई आगे नहीं कर सका। क्वेश्चन 81,
करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इस गिलगित बल्तिस्तान का अभी जो रीसेंट गवर्नर है वो कौन है? तो जवाब है इसका राजा जलाल हुसैन मकपून। ठीक है, राजा जलाल हुसैन मकपून जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर हैं। क्वेश्चन 82, द नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जवाब है जनाब इस्लामाबाद। क्वेश्चन 82, रिनाउंड पेंटर फ्रीडा काहलो बिलोंग टू। ये एक पेंटर थी फेमस, फ्रीडा काहलो, ये किस मुल्क से ताल्लुक़ था? इनका जवाब है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको से थी फ्रीडा काहलो। क्वेश्चन 84, किनशासा इज़ द कैपिटल ऑफ। किनशासा जो है ये किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? जवाब है जनाब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दो कॉन्गो है ये, एक DR कॉन्गो है और एक सिंपल कॉन्गो है। ठीक है, तो ये वाला जो है DR कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इनका कैपिटल है किनशासा। क्वेश्चन 85, सोवियत ट्रूप्स इन्वेडेड अफगानिस्तान। और जो सोवियत यूनियन के ट्रूप्स थे उन्होंने अफगानिस्तान पे किस दिन हमला किया? तो जवाब है दिसंबर 24, 1979 में। ठीक है, एक दिन पहले, किससे? क्रिसमस से। ठीक है। क्वेश्चन 86, फर्स्ट एवर रिस्ट वॉच वाज मेड बाय। दुनिया की सबसे पहली जो रिस्ट वॉच थी वो कब बनाई और किसने बनाई? तो जवाब है इसका स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर पाटेक फिलिप इन 1868। द फर्स्ट रिस्ट वॉच वाज मेड फॉर काउंटेस कॉस्कोवेस ऑफ हंगरी अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्विट्ज़रलैंड का था वो पाटेक फिलिप, उसने बनाई थी। किसके लिए बनाई थी? काउंटेस कॉस्कोवेस, ये हंगरी की एक मतलब उनकी जो नवाब या जागीरदार लीडर थी उसका नाम है कॉस्कोवेस, उसके लिए बनाई थी। उसके बाद ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था रिस्ट वॉच बनाने का। क्वेश्चन 87, पाकिस्तान फर्स्ट गर्ल्स कैडेट कॉलेज इज इनॉग्रेटेड एट डिस्ट्रिक्ट बेनज़ीराबाद विच इज़ फॉर्मर। पाकिस्तान का पहला जो है फीमेल या गर्ल्स कैडेट कॉलेज वो बेनज़ीराबाद में उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। तो ये बेनज़ीराबाद का पिछला पुराना नाम क्या था? इसका जवाब है नवाब शाह। ठीक है, और ऑन अप्रैल 9 बाई CM मुराद शाह ने 9 अप्रैल 2021 को पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया सिंध में। क्वेश्चन 88, फर्स्ट पाकिस्तानी टू सर्व एज रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर इज। पाकिस्तान के पहले जो हैं वो कौन है जिन्होंने रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर के तौर पे सर्व किया? तो जवाब है इसका मिस्टर फैज़ किदवाई। ठीक है। क्वेश्चन 89, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है इस वक्त? मोहम्मद नईम। ठीक है। क्वेश्चन 90, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन विच इज़ आल्सो नाउन एज स्पार्को इज़ हेडक्वार्टर्ड एट। पाकिस्तान का जो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है स्पार्को, वो कहाँ पे है? तो जवाब है इसका कराची में है। क्वेश्चन 91, द करंट चीफ ऑफ पेंटागन इज। पेंटागन के जो अभी चीफ हैं वो कौन है? तो इसका जवाब है जनाब लॉयड ऑस्टन। ठीक है, लॉयड ऑस्टन या लॉयड ऑस्टन। ठीक है, ये जो हैं ये पहले अफ्रीकन हैं जो उनके सर्व कर रहे हैं एज अ चीफ ऑफ पेंटागन। क्वेश्चन 92, एंटोनियो गटरेस अपॉइंटेड होम एज स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान रीजनल अफेयर्स। एंटोनियो गटरेस जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने अफ़गानिस्तान के रीजनल मामलात के लिए किसको एनवॉय अपना बनाया है? तो जवाब है इसका वेटरन फ्रेंच डिप्लोमेट जीन अर्नोल्ड। ठीक है, ये करंटली जो हैं जीन अर्नोल्ड सर्व कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के रीजनल अफेयर्स के लिए, एंटोनियो गटरेस के अपॉइंटेड। ओके। क्वेश्चन 93, ऑन 22 मार्च रशिया पुट 38 फॉरेन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट फ्रॉम बीकानूर कॉस्मोड्रोम लोकेटेड इन। बीकानूर कॉस्मोड्रोम जो है ये बहुत बड़ा एक सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड समझ लें आप, और ये किस कंट्री में है? जवाब है इसका काज़ाकिस्तान में। ठीक है, और काज़ाकिस्तान से रशिया ने 38 सैटेलाइट्स जो हैं वो भेजी हैं ऑर्बिट में। क्वेश्चन 94, ऑन 25 मार्च बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रिंटेड अ न्यू ग्रेट ब्रिटेन £50 करेंसी नोट कंटेनिंग द पिक्चर ऑफ वर्ल्ड वार II कोड ब्रेकर। 25 मार्च को बरतानिया ने एक 50 पाउंड का नया करेंसी नोट जारी किया जिसके ऊपर पिक्चर प्रिंटेड थी किसकी? उनके वर्ल्ड वार II के कोड ब्रेकर की। तो उसका नाम था जनाब एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग जो था इंग्लिश मैथमेटिशियन हु कंसीव्ड ऑफ द ट्यूरिंग मशीन एंड ब्रोक जर्मन कोड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II। इसने जंग के दौरान जर्मन कोड्स जो थे वो ब्रेक किए थे और इसने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी।
इसकी पिक्चर उन्होंने 50 पाउंड के नोट के ऊपर लगाई। ये वाला नोट है और ये वाला शख्स है वो। क्वेश्चन 95, विजोसा उस्मानी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। विजोसा उस्मानी जो है ये किस मुल्क का सदर है? तो जवाब है जनाब कोसोवो, और कोसोवो का जो कैपिटल है वो है प्रिस्टीना। ठीक है, प्रिस्टीना। क्वेश्चन 96, नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी वाज हिट बाय अ टेररिस्ट अटैक इट इज़ लोकेटेड इन। नतान्ज एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इस पे दहशतगर्दों का हमला हुआ था। ये किस मुल्क में है? जवाब है जनाब ईरान। ठीक है, नतान पे एक दहशतगर्दों का अटैक हुआ था और ये कहाँ पे? ईरान में है। क्वेश्चन 97, विच यूएस नेवी शिप कंडक्टेड फ्रीडम पेट्रोल इन इंडियन वाटर्स विदाउट दिल्लीज कंसेंट। कौन सी यूएस नेवी शिप थी जो इंडियन ओशन में फ्रीली घूमती फिरती रही और दिल्ली की उसने कोई इजाज़त नहीं ली फॉर्मल? तो इसका जवाब है जनाब यूएसएस जॉन पॉल जॉन्स। ठीक है, यूएसएस जॉन पॉल जॉन जो है ये वाली घूमती फिरती रही है। और यूएस ने कहा था कि इंडियन ओशन इज़ नॉट इंडियाज़ ओशन। इसके जवाब में मतलब इंडिया ने काफ़ी रिएक्ट किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि इंडियन ओशन इज़ नॉट इंडियाज़ ओशन। क्वेश्चन 98, द फर्स्ट सुपरमैन मूवी वाज। जो दुनिया की पहली सुपरमैन मूवी थी वो कौन सी थी? तो जवाब है इसका द गोनीज और सुपरमैन एंड द मोल मैन। एक ये है द गोनीज और दूसरी सुपरमैन एंड द मोल मैन। इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, जो भी इन दोनों में से ऑप्शन हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सबसे पहले सुपरमैन फीचर हुआ है। क्वेश्चन 99, एयर मार्शल असगर खान वाज चीफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड। एयर मार्शल असगर खान जो थे उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? तो जवाब है इसका तहरीक इस्तकलाल। ठीक है, तहरीक इस्तकलाल जो थी वो एयर मार्शल असगर खान की पॉलिटिकल पार्टी थी। और आज का हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ दिलीप कुमार वाज। दिलीप कुमार जो अभी अभी उनकी डेथ हुई है, बहुत बड़े स्टार थे अपने दौर के। उनकी पहली फ़िल्म कौन सी थी? तो जवाब है इसका जनाब ज्वार भाटा, और ये कब रिलीज़ हुई थी? 1944 में। ज्वार भाटा जो थी ये दिलीप कुमार की पहली फ़िल्म थी, पहली फ़िल्म, डेब्यू फ़िल्म, और ये इसका नाम था ज्वार भाटा। तो हमारी वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम में ये वीडियो बने, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।